ये चिड़िया बक्सा खोलकर अपने अंडे चेक करती है। प्रॉब्लम क्या है? और अंडों के ऊपर बैठकर इन्हें गर्मी देने लगती है। मजा आ रहा है। इधर अंडों का बाप उड़कर आता है और कपड़े का धागा लेकर चिड़िया को दे देता है। तो चिड़िया फटाक से बच्चों के लिए कपड़े बुनने लगती है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इधर अंडों का बाप टेंशन के मारे इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि आज अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। तभी अंडों का बाप अंडे को देखता है तो बच्चे एक एक करके अंडों में से बाहर आते हैं और खाने के लिए मांगने लगते हैं। बच्चों का बाप अंगूर के पेड़ के ऊपर बैठकर हॉकी स्टिक निकाल के अंगूर को मारकर अपने बच्चों को खिलाने लगता है। और अभी तो रुको। इधर चिड़िया माँ अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढते हुए आती है और जमीन में कान लगाकर कूदकर एक कीड़ा निकालती है और उस कीड़े को पेड़ में अटकाकर बच्चों की ओर छोड़ देती है। तभी बच्चे कीड़े को आजू बाजू देखने लगते हैं। डरने से क्या फायदा है? लेकिन कीड़ा घोंसले में से निकल के बच्चों को डराकर भाग जाता है। कीड़ा चिड़िया से बचकर भागता है और सड़े हुए सेब में कूदकर छुप जाता है। इसे देखकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है क्या करूं? कि तभी सेब में से बहुत सारे कीड़े के पैर निकल आते हैं। बल्लू तुम्हारी जेल सफर। चिड़िया के बच्चे कुछ दिनों बाद बड़े हो जाते हैं तो चिड़िया इन्हें पीठ पर बैठाकर उड़ना सिखाने लगती है। तभी चिड़िया इसे ऊपर से उड़ने के लिए छोड़ देती है तो ये उड़ने की जगह गिरने लगता है। बिल्ला इसे गिरता हुआ देखकर दौड़कर आता है और इसकी कैच पकड़ने लगता है। लेकिन चिड़िया माँ यह देख लेती है आजा। और फटाक से आकर अपने बच्चे को अपने पीठ पर बैठाकर उड़ा ले जाती है। बच गया साला। तो बिल्ला अपनी नाकामयाबी से परेशान होकर अपने पीछे मोटिवेशन लेने लगता है। चिड़िया माँ अपने बच्चों को हाथ में उठाकर एक एक करके तीनों को उड़ा देती है। तभी तीनों बड़ी आसानी से उड़ने लगते हैं और बस स्टाइल में उड़ने लगते हैं। इन्हें उड़ता देख इनके चिड़िया माँ और बाप खुश होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये छोटा भालू कछुए को परेशान कर रहा था इसकी नकल करके, लेकिन कछुआ भी इससे परेशान होकर रिवर्स घूमता है और भालू के नाक को काट देता है। तभी यह रोते रोते अपने भाई भालू के पास आता है तो साला यह इसे देखकर हंसने लगता है। इसे हंसता देख भालू पत्थर उठा के इसे मारता है। उठ जा। बाप रे। लेकिन यह पत्थर सीधा जाकर इसके बाप को लगता है। बेटा कालू, मैंने कुछ नहीं किया। बड़े भालू को देखकर यह दोनों डर के मारे एक दूसरे का नाम बताने लगते हैं। अब देख बेटा तू। तभी बड़ा भालू हाथ में थूकता है और इसे उछालता है तो साला यह बूढ़े भालू के पास गिरता है। फिर तो साला बड़ा भालू इसे पकड़ के ठोक डालता है। इसे मार खाता देख काला भालू भाग जाता है। तभी भूरा भालू काले भालू के पास आता है तो काला भालू भूरे भालू को बोलता है कि हम एक गेम खेलते हैं, मैं छुपूंगा तो मुझे ढूंढ के दिखा। चलो 1 2 3 लेकिन काला भालू इतना चालाक कि फिर से भूरे भालू को धोखा देता है और चुप कैसे अपने घर के अंदर आकर खाना ढूंढने लगता है बनाया तुम। और एक बड़ा सैंडविच बना डालता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ये काला भालू मशीन निकाल के सैंडविच को दबा के खाने लगता है, लेकिन इससे नहीं मन भरता आजा। तो एक वाइन की बोतल उठा के इसे पूरी घटक जाता है। देसी पियो देश की। तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लगा। यहाँ पर भूरा भालू पसीने से लथपथ अभी भी गिनती करे जा रहा था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी यह काले भालू को ढूंढते हुए अपने घर के पास आकर अंदर झांकता ही है कि इसे काला भालू दिख जाता है जो कि नशे में धुंध गाना गा रहा था। तभी दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन इन दोनों की हाथापाई की वजह से इनके चलते फिरते घर के ब्रेक खुल जाते हैं। फिर तो इनका घर खाई में गिरने ही वाला था कि दोनों भी भालू घर के दोनों कोनों को पकड़ के घर को बचाने में लग जाते हैं। ओ भाई ये क्या है? लेकिन धीरे धीरे करके घर के पहिए जवाब देने लगते हैं और घर जाकर सीधा पेड़ में ठुक जाता है। तभी भूरे भालू के सर पर वाइन की बोतल गिरने की वजह से इसे चक्कर आने लगते हैं। इसे देख बड़ा भालू वाइन की बोतल उठा के सूंघता है तो इसे लगता है कि वाइन की पूरी बोतल छोटे भूरे भालू ने गटक ली। अरे बाप हो बाप भाई।